एवरीवन, गाइस अगर आप लोगों ने क्लास 12th मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है ना, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, प्लस और माइनस आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह में भी आपको दिक्कत होती है, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चलो मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक चीज़ें आप लोग को आती है, लेकिन आपको क्लास 12th मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। और जैसे ही बच्चा जो रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टार्ट करता है ना, पहला ही चैप्टर वो जैसे देखता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्लास 11th में भी सेट्स वगैरह नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो क्लास 11th में भी उसने कुछ नहीं पढ़ा, क्लास 12th मैथ में भी उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम उसके आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्लास 12th मैथ्स में, देखो बोर्ड एग्ज़ाम में तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया और इस चैनल से पढ़ लिया तो बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे क्लास 12th मैथ्स में। लेकिन अगर आप लोग अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी डिसेंट स्कोर करना चाहते हो और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। देखो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो अब देखो इस चैनल पे आपको जाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? क्योंकि ये चैनल आप लोग को प्रोवाइड करा रहा है बिल्कुल बेस्ट लेवल का कंटेंट। ठीक है, तो अगर बेस्ट लेवल का कंटेंट आपको चाहिए तो इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ना यार, तभी तो आप लोग को बेस्ट लेवल का कंटेंट मिल पाएगा। अब जो आपका चैप्टर 1 है ना, जैसे आपके पास में चैप्टर 1 कौन सा है आप लोगों का, रिलेशंस एंड फंक्शंस। आप बस कुछ मत करना है, एक बार जा कर के देखना कि रिलेशंस एंड फंक्शन को मैंने कितना डीप में समझा रखा है। यानी कि जो बच्चा बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे भी है ना, जिसको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है, उसको भी एक-एक बात समझ में आएगी। एक-एक गारंटी इतनी मेरी है कि एक-एक चीज़ आप लोग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। अगर आप लोगों ने क्लास 11th मैथ्स में इनफैक्ट कुछ नहीं पढ़ा है ना, तब भी आप लोग को एक-एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है? उसके बाद मैंने चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 3 की कुछ वीडियो डाली है ना? और फिर चैप्टर 5 कैलकुलस स्टार्ट करा था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि यार कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करके आप लोगों को चैप्टर 5 में कंप्लीट करके दूँ। लेकिन अभी ऑडियंस इतनी मेरे पास है नहीं कि जो मैं डिसाइड कर पाऊँ कि कौन से चैप्टर्स को बनाना है। तो इसलिए आप लोगों को बस मेरे को इतना बता देना कि आप मेरा पढ़ाने का तरीका एक बार देख लेना। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को कि एक-एक बच्चे को ज़ीरो से लेकर के समझ में आएगा, बिल्कुल ज़ीरो से। अगर मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं अपनी क्लास में यही मान कर के चलता हूँ कि कोई भी बच्चा ज़ीरो लेवल पे है, उसे कुछ नहीं आता, तभी तो मैं उसको अच्छे लेवल का कंटेंट दे पाऊँगा। ठीक है? अब बस मैं आपको दूसरी बात ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग को अब बस मेरे को आपको कमेंट में ये बताना पड़ेगा कि आपको पहले कौन-सा चैप्टर करना है। चैप्टर 1 तो मैंने करा रखा है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन तो करा रखा है, बस उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज़ बची हुई है। ठीक है? बाकी जो आप लोगों की कौन सी वाली एक्सरसाइज़ है, जो उसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का उसका एक-एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डीप लेवल पे करा रखा है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए उसमें। ठीक है? उसके बाद अगर आपको बताना होगा तो आप बता देना सर, पहले चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म करो, फिर चैप्टर 3 मैट्रिसेस खत्म करो। जितने कमेंट मेरे को आएंगे, जितने कमेंट आएंगे कि सर आप ये खत्म करो, वो खत्म करो, तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट लेवल का कंटेंट लेकर के आऊँगा। आप बस एक बार जाकर के चैनल को विजिट करो, देखो मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। एक-एक चीज़ आप लोगों को गारंटी मेरी है समझ में ज़रूर आएगी। ठीक है? और अगर समझ में आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।